बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। CCNP राउट के लेक्चर नंबर 10 के साथ आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। और अपने लेक्चर नंबर 10 में हम अपनी उसी लैब को कंटिन्यू करेंगे जो हमने अपने लास्ट लेक्चर में उसका कुछ पार्ट हमने कॉन्फ़िगर किया था। और आज हम जो है वो बाकी लैब कोशिश करेंगे कि हम इसी लेक्चर के अंदर पूरी करें। अगर ना कर सके, अगर ये लेक्चर 40-45 मिनट से ज़्यादा हुआ तो हमें नेक्स्ट लेक्चर पर जाना पड़ेगा। बट लेट्स स्टार्ट कि अपने हमारे लैब के अंदर जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा वो क्या है। सो हमारी लैब यहां से कंटिन्यू होगी और लेट्स ब्रिंग अप द लैब। तो हमने पहले 6 पॉइंट्स, फर्स्ट 6 पॉइंट्स तक हमने इस लैब को कंप्लीट कर लिया था। 7th पॉइंट है हमारे पास, create 10 loopbacks on headquarter router as below and advertise them on EIGRP। हेडक्वार्टर राउटर के ऊपर हमने ये लूपबैक्स बनाने हैं और इन लूपबैक्स को हमने एडवर्टाइज करना है EIGR पर भी। मैंने इनको नंबरिंग इनकी करेक्ट नहीं की हुई, तो लेट्स मी जस्ट क्विकली करेक्ट दैट। सो लेट्स स्टार्ट। मैं अपने सिक्योर CRT टर्मिनल पे जाता हूँ, हेडक्वार्टर राउटर पे जाता हूँ और मैंने ऑलरेडी नोटपैड फाइल में इनके IP एड्रेसेस को कॉन्फ़िगर उसको लिख के रखा हुआ है, तो मैं सिर्फ यहाँ से कॉपी पेस्ट करूँगा। ये मेरे पास सारे के सारे नेटवर्क हो गए। तो मैं देखूँ यहाँ पे शो IP इंटरफेस ब्रीफ, तो मेरे पास लूपबैक 1 से लूपबैक 10 तक सारे के सारे मौजूद है यहाँ पे। अब यहाँ पे मुझे इनको एडवर्टाइज करना है EIGRP के अंदर, राउटर EIGRP 25, और यहाँ पे मैं नेटवर्क 172.16, मैं सिर्फ एक ही एडवर्टाइजमेंट से सारे लूपबैक एडवर्टाइज कर दूंगा और वो रहेगी 172.16.0.0। और वाइल्ड कार्ड वास्ट मीन कि कोई भी इंटरफेस जिसका फर्स्ट ऑक्टेट 172 हो, जिसका सेकंड ऑक्टेट 16 हो और थर्ड और फोर्थ वाइल्ड कार्ड मास्क कह रहा है आई डोंट केयर, तो थर्ड और फोर्थ की इसको कोई परवाह नहीं है अनटिल अनलेस आपका फर्स्ट ऑक्टेट और सेकंड ऑक्टेट किसी भी इंटरफेस के अंदर सेम है IP एड्रेस का, तो वो उस इंटरफेस के अंदर उस इंटरफेस पर EIGRP प्रोसेस को एनेबल कर देगा। तो मैंने इसको एडवर्टाइज किया, ब्रांच 2 पे जाके देखा तो मेरे पास ये एडवर्टाइजमेंट यहां पर आ गई 172.16 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। सो ब्रांच 5 पे भी देख लेते हैं कि हमें ये एडवर्टाइजमेंट मिल रही है जस्ट इन केस। तो यस, हमारे पास 172.16.0.0/24 उसके डिफरेंट सबनेट्स हैं और वो सारे के सारे सबनेट्स हमें यहाँ पे रिसीव हो रहे हैं। सो हमारा ये स्टेप कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है, अच्छा यहाँ पे मेंशन करता चलो, मैंने ये एक स्टेप यहाँ पे ऐड किया है। पहले लैब में अबाउट 19 स्टेप्स थे, अभी 20 स्टेप है। मैं इस स्टेप को ऐड करना भूल गया था पहले, सो जस्ट टू मेक श्योर कि पहले हमारे पास 19 स्टेप थे, अभी हमारे पूरी लैब के अंदर जो है वो टोटल 20 स्टेप्स है। सो द नेक्स्ट स्टेप इज फॉर एफिशिएंसी पर्पस यू नीड टू समराइज all these loopback into a single network advertisement of 172.16.0.0/20। हमने हेडक्वार्टर राउटर से इस नेटवर्क को एडवर्टाइज करना इन अ वे कि ब्रांच 2 से ब्रांच 5 इन सब को सिर्फ एक ही एडवर्टाइजमेंट मिले जो कि होगी 172.16.0.0/20 की। अब ऐसा क्यों? लेट्स ब्रिंग माय पेंट एप्लीकेशन और मैं यहाँ पे to give you a summary of how does the summary address work in EIGRP। तो उसके लिए क्या होता है,
ये है मेरे पास हेडक्वार्टर राउटर। लेट्स से I'll say this is router 1, ये कनेक्टेड है राउटर 2 के साथ। अब यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट नेटवर्क्स आ रहे हैं, जैसा कि हमने लूप बैक एड्रेसेस कॉन्फ़िगर किए, लूप बैक इंटरफेसेस कॉन्फ़िगर किए। ये मेरे पास है 172.16.0.1 है या 0.0/24 है। यहाँ पे मेरे पास नेटवर्क है 172.16.1.0 1.0/24, 172.16.2.0/24 और 172.16.3.0/24। अब मैं चाह रहा हूं कि मैं इन सारे नेटवर्क्स को राउटर 2 तक एडवर्टाइज ना करूं, मैं सिर्फ यहां पे एक समरी एड्रेस भेजूं और इस समरी एड्रेस में क्या होगा कि ये समरी एड्रेस लेट्स से कि मैं भेज रहा हूं 172.16.0.0/20। अब जब ये एडवर्टाइजमेंट राउटर 2 को मिलेगी तो राउटर 2 क्या करेगा, राउटर 2 के पास कोई ट्रैफिक आती है, लेट्स से राउटर 2 के पास एक ट्रैफिक आती है, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस उसका है 172.16.1.10। तो राउटर 2 अपने राउटिंग टेबल में देखेगा, उसको ये एंट्री मिलेगी कि कोई भी ट्रैफिक जो 172.16/20 के लिए के सबनेट को डेस्टिन कर रही हो, उसको मैंने राउटर 1 की तरफ भेज देना है। तो ये एडवर्टाइजमेंट, ये पर्टिकुलर डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस इस हमारे पास राउट को मैच करेगी और राउटर 2 इसको राउटर 1 की तरफ भेजेगा। राउटर 1 क्या करेगा, राउटिंग का रूल नंबर 1 ये है कि कोई भी राउटर मोस्ट स्पेसिफिक राउट को प्रेफर करेगा, मोस्ट स्पेसिफिक राउट। कोई एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस नहीं, कनेक्टेड हो, स्टैटिक हो, कुछ भी हो, वो किसी को प्रेफर नहीं करेगा। सबसे पहले वो मोस्ट स्पेसिफिक राउट को प्रेफर करेगा, चाहे वो स्टैटिकली कॉन्फ़िगर्ड हुआ हो, चाहे वो डायरेक्टली कनेक्टेड हो, चाहे वो किसी राउटिंग प्रोटोकॉल डायनामिक राउटिंग के जरिए लर्न कर रहा हो, किसी भी मेथड से रन कर रहा हो, अगर वो उसके पास स्पेसिफिक राउट है किसी भी सबनेट तक पहुंच जाने के लिए, तो वो सबसे पहले उस स्पेसिफिक राउट को यूज करेगा। अब जब ये ट्रैफिक इस राउटर 1 की तरफ आती है, राउटर 1 कहता है कि ओके 172.16 ये मैच नहीं करता, ये एंट्री इस सबनेट से मैच करती है, तो ये इस इंटरफेस से इस ट्रैफिक को सेंड कर देगा। अब यहां पे एक और काम भी हो रहा है, राउटर 1 अपने राउटिंग टेबल में, उसके पास ये डायरेक्टली कनेक्टेड लिंक्स तो होंगे, लेकिन उसके राउटिंग टेबल में एक और एंट्री होगी 172.16.0.0/20। इसको वो पॉइंट कर रहा होगा टूवर्ड्स नल 0 की तरफ। नो, व्हाट डू आई मीन बाय दैट? लेट्स से सेम सिनेरियो, राउटर 1 एडवर्टाइज कर रहा है 172.16.0.0/20 को राउटर 2 की तरफ। अब राउटर 2 के पास एक ट्रैफिक आती है जिसका डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है 172.16.10.10। अब राउटर 2 अपने राउटिंग टेबल में देखेगा, उसको तो एक ही एंट्री नजर आएगी 172.16, पहले दो ऑक्टेट मैच कर रहे हैं, तो इसके पास मोस्ट स्पेसिफिक राउट नहीं है, लेकिन क्योंकि पहले दो ऑक्टेट इसके मैच कर रहे हैं तो ये कहेगा ओके मैं इस राउट को फॉलो करता हूं और जो भी इसका नेक्स्ट हॉप है उधर मैं इस ट्रैफिक को भेज देता हूं, और इस केस में इसका नेक्स्ट हॉप है राउटर 1। ये ट्रैफिक आई राउटर 1 की तरफ, राउटर 1 ने कहा कि मैं मोस्ट स्पेसिफिक राउट को देखता हूं, तो 172.16.10 इससे मैच नहीं करती, इससे मैच नहीं करती,
इससे मैच नहीं करती और इससे भी मैच नहीं करती। अब इसके पास पीछे एक ही राउट बच जाता है 172.16.0.0/20 का, जो कि पॉइंट कर रहा है इसको नल जीरो की तरफ, विच मींस कि ये ट्रैफिक राउटर 1 तक तो पहुंचेगी बट राउटर 1 से आगे ये ड्रॉप हो जाएगी। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ समरी राउट, के समरी राउट कैसे काम करता है। अब हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है वो है टू मेक अ समरी राउट ऑफ दीज लूपबैक एड्रेसेस। मैं यहाँ पे क्या करता हूं कि लेट्स क्विकली मेक द समरी एड्रेस। तो हमारे पास जो आईपी एड्रेसेस हैं वो हैं 172.16.0.0 से शुरू होकर और वो जाते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब यहां पे मेरे पास पहला ऑक्टेट सब के अंदर वो सेम है, जितने भी आईपी एड्रेस है, जितने भी नेटवर्क है मेरे पास। दूसरा ऑक्टेट भी मेरे पास सेम है। तो पहले ऑक्टेट के लिए मैंने ले लिया 255 क्योंकि वो सारे ऑक्टेट सेम है मेरे पास। दूसरे ऑक्टेट के लिए मैंने लिया 255 क्योंकि वो भी सारे सेम है। अब डिफरेंस आ रहा है यहां पे। इनको समराइज करने के लिए मैं क्या करूंगा, लेट्स ओपन अनदर विंडो, डोंट सेव। सो क्योंकि थर्ड ऑक्टेट हमारे पास है 172.16 डॉट, यहां पे वैल्यू हमारी चेंज हो रही है। तो मैंने क्या करना है, मैं इसको बिट्स के अंदर पहले इसको कन्वर्ट करूंगा। सो जीरो को अगर मैं बाइनरी में लिखूं तो वो होगा, ये है हमारा बाइनरी टेबल 128 64 32 16 18 4 2 और 1। जीरो को बाइनरी में लिखने के लिए 0 0 0 0 0 0 0। 1 को बाइनरी में लिखूंगा 0 0 0 0 0 0 0 1। 2 को बाइनरी में इस तरह से लिखेंगे। 3 को इसके फाइनल 2 बिट्स ऑन हो जाएंगे, सॉरी 4 के लिए 4 का बिट ऑन हो जाएगा, बाकी सारे 0 रहेंगे। 5 के लिए 4 और 1 का बिट ऑन हो जाएगा, बाकी 0 रहेंगे। 6 के लिए 4 और 2 का बिट ऑन होगा, बाकी 0 रहेंगे। 7 के लिए 4 2 और 1 का बिट ऑन होगा, बाकी 0 रहेंगे। 8 के लिए 8 का बिट ऑन होगा, बाकी 0 रहेंगे। और फाइनल हमारे पास है 9, तो 8 और 1 का बिट ऑन होगा, बाकी 0 रहेंगे। अब यहां पे हमने क्या करना है, यहां पे हमने कॉमन बिट्स काउंट करने हैं। सो ये बिट्स हमारी पूरी एडवर्टाइजमेंट में हर एक सबनेट में कॉमन है, 0 है। ये बिट्स भी हमारे पास सबके सब सबनेट्स में 0 है। इसी तरह ये बिट भी 0 है हर सबनेट में, और ये बिट भी 0 है। अब यहां पे डिफरेंस आ जाता है। यहां पे हमारे पास पहले यहां तक तो ये 0 है, उसके बाद 1 1 है, और इसी तरह यहां पे हमारे पास डिफरेंस है। ये हमारे पास कॉमन बिट्स नहीं है। अब हमारे पास ये 8 बिट्स सेम है 172, ये 8 बिट्स सेम है 16। यहां पे कितने बिट्स सेम है 1 2 3 और 4, तो 4 बिट्स सेम है। तो ये 8 प्लस 8 16 प्लस 4 इक्वल्स 20। दैट्स वाई हमारा जो समरी एड्रेस हम एडवर्टाइज कर रहे हैं वो है /20। तो इस तरह से समराइजेशन काउंट होती है। I'm sure ये आपने चीजें CCNA में पढ़ी होंगी, बट जस्ट टू रिवाइज यू कि इस तरह से समरी कैलकुलेट होती है।
सो अब समरी को कॉन्फ़िगर करेंगे। सो मैं हेडक्वार्टर राउटर से शुरू करेंगे। और समरी एड्रेस कहां पे कॉन्फ़िगर होगा? समरी एड्रेस कॉन्फ़िगर होगा ऑन द इंटरफेस। इंटरफेस के ऊपर जाके आप समरी एड्रेस को एडवर्टाइज करेंगे। तो अब राउटर हेडक्वार्टर के लिए हमारे पास इंटरफेस कौन कौन सा है? So let's do show IP interface brief. So fast Ethernet 0/0, यानी कि हमने राउटर 2 को ब्रांच 2 को ये समरी भेजनी है। सो मैं कहता हूँ इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 और कमांड होगी IP समरी एड्रेस, और हमारे पास EIGRP का ऑप्शन है, EIGRP ऑटोनमस सिस्टम 25, और उसके बाद मैं मेंशन कर दूंगा इसका ऑटोनमस सिस्टम नंबर। सो 172.16.0.0 255 पहले 8 बिट सेम, 255 दूसरे 8 बिट सेम, और थर्ड ऑक्टेट में कितने बिट्स सेम थे? 4 बिट्स। तो 4 बिट्स के लिए सबनेट मास्क क्या बनेगा? पहला बिट 128 प्लस दूसरा बिट 64, तीसरा बिट 32 और चौथा बिट 8। नहीं, 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16, सॉरी नॉट 8। सो 16, ये हमारे पास सबनेट मास्क इसका आ गया 240। सो ये होगा 240.0। एंटर किया। जो ही हमने एंटर किया हमारा नेबर रीसिंक हुआ क्योंकि हमने समरी को एडवर्टाइज किया। और अब हम राउटिंग टेबल को देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है राउटिंग टेबल के अंदर। सो शो आईपी राउट देखते हैं, और शो आईपी राउट में ये हमारे पास डी मतलब EIGRP के अंदर ये एडवर्टाइज हो रहा है एड्रेस 172.16.0.0, और ये देखें कहां पॉइंट हो रहा है? नल जीरो की तरफ, जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि नल जीरो की तरफ क्यों पॉइंट हो रहा है, क्या रीजन है इसके पॉइंट होने की। अब राउटर 2 में जाके देखते हैं कि ब्रांच 2 को क्या मिल रहा है। शो आईपी राउट। अब इसको ये सारे एड्रेसेस नहीं मिल रहे, इसको सिर्फ एक एड्रेस मिल रहा है 172.16.0.0/20 का। इसी तरह ब्रांच 3 के राउटिंग टेबल में चेक करते हैं, शो आईपी राउट। तो यहां भी हमें एक ही एडवर्टाइजमेंट मिलेगी, और ब्रांच 4 शो आईपी राउट, यहां भी हमें एक ही एडवर्टाइजमेंट की /20 की। और फाइनली ब्रांच 5 शो आईपी राउट, और यहां भी हमें फाइनल एक ही एडवर्टाइजमेंट मिलेगी। अब यहां पे आप देखें कि इस पर्टिकुलर राउट के लिए ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस शो कर रहा है 90, जबकि अगर मैं हेडक्वार्टर राउट के ऊपर जाता हूं, अब मैंने तो यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन की थी दैट मींस आईपी समरी एड्रेस EIGRP 25 172.16.0.0 मैंने यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं किया रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस इस पर्टिकुलर कमांड में। मैं अगर शो रन इंटरफेस FA 0/0 को देखता हूं, तो यहां पे ये देखें इसने बाय डिफॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस इसके साथ लगा दी है 5, लेकिन ये 5 एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस इसके नेबर तक ट्रांसफर नहीं हुआ, ये सिर्फ लोकली सिग्निफिकेंट है। तो सिर्फ इस राउटर के लिए इसको पता है कि इस समरी एड्रेस का एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस जो है वो है 5। बाकी राउटर्स को इस चीज की डिटेल नहीं पता कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस उसका क्या है इस पर्टिकुलर राउट के लिए। और ये डिस्कशन हमने अपने शुरू के लेक्चर आई गेस लेक्चर
2 या लेक्चर 3 में भी हमने की थी कि हमने देखा था कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है वो कैसे इफेक्ट करता है एडवर्टाइजमेंट्स को। सो फॉर मोर डिटेल्स आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस का आइडिया नहीं है तो गो फॉर लेक्चर 2 फॉर CCNP राउटिंग। सो उसमें हमने काफी ज्यादा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस को। तो हमारा ये स्टेप भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। लेट्स सी अगला स्टेप क्या है हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप इज मेक श्योर दैट यू ओनली यूज द डिले वैल्यू फॉर मेट्रिक कैलकुलेशन। अब यहां से हमारा एक्चुअल जो काम है मैट्रिक से खेलना वो यहां से शुरू होता है। सो लेट्स लुक एट दिस। अब हमने अपने पिछले लेक्चर्स में देखा था कि मैट्रिक कैलकुलेशन को देखने के लिए हमारे पास जो राउटिंग टेबल के अंदर जो मैट्रिक है वो आ रहा है ये लेट्स से 30720। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस आ रहा है 90 फॉर दिस पर्टिकुलर राउट। अब यहां पे क्या हो रहा है, अगर हम अपना फॉर्मूला लें तो हमारा फॉर्मूला क्या था फॉर मैट्रिक कैलकुलेशन। सो लेट्स ब्रिंग दिस प्रिंट। हमारा फॉर्मूला था जो सिंप्लीफाइड फॉर्मूला था वो था 256 मल्टीप्लाई बाय बैंडविड्थ, एंड बैंडविड्थ में भी एक शर्त है स्लोएस्ट बैंडविड्थ इन द पाथ प्लस टोटल डिले इन द पाथ। और बैंडविड्थ जो भी हमने स्लोएस्ट बैंडविड्थ लेनी है उसको हमने डिवाइड भी करना है 10 टू पावर 7 डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ इज इक्वल टू एक्चुअल जो हमने बैंडविड्थ इस फॉर्मूले में रखनी है। अब हमें पता है कि हमारे पास जितने भी एक्स हैं, लेट्स हैव अ लुक कि मैट्रिक कैलकुलेशन में क्या क्या। लेट मी डू वन थिंग, लेट्स डू शो आईपी राउट। किसी एक राउट को लेते हैं, लेट्स टेक राउट फॉर 5.5.5.5। लेट्स लुक एट टोपोलॉजी टेबल, शो आईपी EIGRP टोपोलॉजी, और लेट्स सी के 5 के लिए क्या हो रहा है। 5 के लिए वो कह रहा है कि फिजिबल डिस्टेंस जो है वो है 158720 और एडवर्टाइज डिस्टेंस है यानी नेबर से कितना दूर है। सो अगर मैं टोपोलॉजी देखूं तो ये आउटपुट मुझे ये बता रहा है कि मेरे लिए टोटल डिस्टेंस जो भी पाथ यूज कर रहा है ये राउटर 1 ब्रांच 2 ब्रांच से ब्रांच 3 से ब्रांच 4 पे जा रहा है या ब्रांच 2 से ब्रांच 5 पे इस तरह से जा रहा है, या सॉरी हमने राउटर 5 पे 5.5.5.5 है तो ईदर इज यूजिंग from headquarter is going to branch 2 and then branch 3 and then branch 5, or is going branch 2 and then straight to branch 5। अब यहां पे हमें पता है कि ये सारे फास्ट ईथरनेट के लिंक्स हैं और फीजिबल डिस्टेंस होगा टोटल डिस्टेंस टू रीच 5.5.5.5। एडवर्टाइज डिस्टेंस होगा कि राउटर 2 से 5.5.5.5 कितना दूर है, उसका मैट्रिक क्या है, उसकी कॉस्ट क्या है। सो अब यहां पे लेट्स लुक एट द लिंक जो राउटर 2 से कनेक्टेड है, शो इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0, और यहां पे हमें ये वैल्यूज मिल रही हैं बट यहां पे जरा देखना थोड़ा सा मुश्किल है। इसके लिए हमें अगर प्रॉपर वैल्यूज लेनी है कि जो वैल्यूज से ये मैट्रिक कैलकुलेट कर रहा है उसके लिए क्या हम करेंगे, हम देखेंगे टोपोलॉजी टेबल, लेकिन टोपोलॉजी टेबल में मेंशन करेंगे वो पर्टिकुलर राउट 5.5.5.5 और उसका सबनेट भी मैं एंटर करूंगा। अब यहां पे ये मुझे बताएगा कि इसने मैट्रिक कैलकुलेशन के लिए बैंडविड्थ की वैल्यू, मिनिमम बैंडविड्थ यहां पे देखें हमारे पास जो फॉर्मूले में भी है मिनिमम बैंडविड्थ इसने ये ली, टोटल डिले यानी कि टोटल डिले ऑफ द पाथ इसने ये लिया, रिलायबिलिटी इसने ये ली, लोड, MTU और हॉप काउंट। ये तीन चीजें मैट्रिक कैलकुलेशन में काम नहीं कर रही, बट जब पहली एडवर्टाइजमेंट आई थी तो ये सारी चीजें इस पर्टिकुलर राउट के लिए हेडक्वार्टर राउटर को पता चली थी फ्रॉम द नेबर।
तो मैट्रिक कैलकुलेशन के लिए दो चीजें यूज हो रही हैं। अब यहाँ पे एक चीज देखने वाली है कि डिले हमारे पास हर लिंक का वो है 100 ऑन द होल पाथ। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं, अगर मैं कहूं कि हेडक्वार्टर 5.5.5.5 की तरफ जा रहा है यूजिंग ब्रांच 2 एंड देन ब्रांच 5, तो ये हो गया डिले 100, उसके बाद ये हो गया डिले 100। तो यहाँ पे तो डिले होना चाहिए सिर्फ 200, जबकि हमें यहाँ पे कैलकुलेशन में मिल रहा है 5200। उसकी रीजन ये है कि ब्रांच 5 का के ऊपर ये जो आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर्ड है 5.5.5.5, वो कॉन्फ़िगर्ड है लूप बैक इंटरफेस के ऊपर। सो अगर मैं देखूं शो इंटरफेस लूप बैक 0 एंड देयर वी गो, डिले की वैल्यू कितनी है 5000। अब हम देखें कि 100 डिले इस लिंक पे, 100 डिले इस लिंक पे और 5000 डिले इस राउटर से लूप बैक 0 पे। सो 100 प्लस 100 प्लस 5000 कितना हो गया 5200। सो ये मेक श्योर करें कि आपको ये पता हो कि लूप बैक जो इंटरफेसेस हैं बाय डिफॉल्ट वो डिले की वैल्यू लेते हैं 5000 माइक्रोसेकंड, सॉरी मिली सेकंड। अब हम यहाँ पे कैलकुलेशन की बात कर रहे थे, तो कैलकुलेशन के हवाले से बैंडविड्थ में हमारे पास है वैल्यू है हमारे पास बैंडविड्थ की। सो दिस विल बी 256 मल्टीप्लाई बाय 10 to power 7 divided by 100,000 प्लस टोटल डिले कितना है 5200 माइक्रोसेकंड, सॉरी नॉट मिली सेकेंड, माइक्रोसेकंड ही है इसकी वैल्यू। अब इसको अगर हम कैलकुलेटर से इसको हल करें, लेट्स सी। सो 10 to power 7 divided by 100,000, it gives us value of 100। so ये आ गया हमारे पास 256 multiply by 100 plus 5200 और 100 plus 5200 5300। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 256 multiply by 5300, और अगर हम इस 5300 को मल्टीप्लाई करें 256 से, so that's the value अच्छा यहाँ पे हमारी जो है वो कैलकुलेटर में सेम वैल्यू नहीं आ रही है, बट उसकी रीजन ये है कि हमने अपने फॉर्मूले में छोटी सी गलती कर दी। जस्ट गोना डू दैट अगेन। सो सबसे पहले तो मैंने ये देखा कि हेडक्वार्टर कौन सा पाथ यूज कर रहा है टू गो टूवर्ड्स 5.5.5.5। तो मैंने ट्रेस रूट किया, ट्रेस रूट से पता चला कि वो राउटर 2 पे जा रहा है और राउटर 2 से राउटर 5 पे जा रहा है और फिर उसके लूप बैक पे जा रहा है। तो अगर हम इसकी टोपोलॉजी देखें और साथ में यहाँ पे हम ड्रॉ करें, तो फॉर्मूला हमारे पास जैसा कि है 256 मल्टीप्लाई बाय बैंडविड्थ प्लस डिले, और बैंडविड्थ इज इक्वल टू मिनिमम बैंडविड्थ इन द पाथ, और उस मिनिमम बैंडविड्थ को हम डिवाइड करेंगे 10 to power 7 मिनिमम बैंडविड्थ, और इसकी वैल्यू हमारे पास ये है क्योंकि हमारे दोनों लिंक्स जो हैं वो फास्ट इथरनेट 0/0 के हैं, 100 मैक के हैं।
किलोबिट में लेनी है हमने ये बैंडविड्थ। अब जहां पे डिले का कुछ सवाल है तो उसमें हमने क्या करना है कि क्योंकि जब हम डिले कॉन्फ़िगर करते हैं तो वो हम कॉन्फ़िगर करते हैं टेंस ऑफ माइक्रोसेकंड में, यानी कि जो भी डिले आपको इंटरफेस के ऊपर नजर आ रहा है, जो कि हमारे पास कहाँ है डिले, ये डिले की वैल्यू, ये कॉन्फ़िगर होते हुए आप कॉन्फ़िगर करते हो सिर्फ 10, बिकॉज कॉन्फ़िगर करते हो आप टेंस ऑफ माइक्रोसेकंड, इसे आप डिवाइड करते हो 10 पे, और एक्चुअल वैल्यू जो आपके पास आएगी वो आएगी, जो भी आपने वैल्यू आपने दी होगी इंटरफेस के अंदर। अगर मैं मेंशन करता हूं डिले 10, तो ये क्या करेगा, 10 को मल्टीप्लाई करके इंटरफेस के अंदर दिखाएगा। तो एक्चुअल वैल्यू लेने के लिए इंटरफेस के कमांड के अंदर जो भी मुझे डिले नजर आ रहा होगा उसको मैं डिवाइड करूंगा 10 से टू गेट टेंस ऑफ माइक्रोसेकंड। सो इस वक्त मेरे पास डिले की वैल्यू इस लिंक पे 100 है। सो मैं यहां पे करूंगा 100 डिवाइडेड बाय 10 टू गेट टेंस ऑफ माइक्रोसेकंड, प्लस क्योंकि मैंने टोटल डिले लेना है तो इस लिंक पे भी 100 है, तो मैं करूंगा 100 डिवाइडेड बाय 10 प्लस, अब लूप बैक इंटरफेस की 5000 है तो उसकी टेंस ऑफ माइक्रोसेकंड की वैल्यू लेने के लिए मैं इसको भी डिवाइड करूंगा 10 से, तो ये मेरे पास आ जाएगा 10 प्लस 500 एंड दैट विल बी 520। अब हमारे पास ये फॉर्मूला हो जाएगा 256 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 7 को अगर मैं डिवाइड करूंगा 100,000 से तो मेरे पास जवाब आएगा 100 प्लस 520, और 520 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 256, तो ये वैल्यू हमारे पास है 158720, और हमने यहाँ पे ये गलती कर दी कि 520 प्लस 100 is not equal to 530, is equal to 620. Sorry, let me do it again. So 256 multiplied by 620 and there we go 158720, और यही हमारे पास जो टोटल फीजिबल डिस्टेंस है इस मैट्रिक का, इस तरह से ये कैलकुलेट होता है। सो हमने ये देखा कि इस एक मैट्रिक की कैलकुलेशन कैसे हुई यूजिंग द बैंडविड्थ वैल्यू, जो कि हमारे पास ये थी, और इस बैंडविड्थ वैल्यू को हमने डिवाइड किया विद 2 टू पावर 7, और हमारे पास डिले की वैल्यू ये थी और इसको हमने डिवाइड किया 10 से। सो हमारे पास 256 मल्टीप्लाई बाय 100 जो हमारे पास डिवाइड के बाद आंसर आया था, प्लस 520, तो हमारे पास ये जो मैट्रिक की वैल्यू निकली थी वो ये थी। अब हमारे पास स्टेप है, next step in the lab is make sure that you only use the delay value for metric calculation. So what we are saying कि metric calculation में सिर्फ ये वैल्यू यूज हो, बैंडविड्थ की वैल्यू यूज ना हो। So उसके लिए क्या करेंगे, मैं अपने हेडक्वार्टर राउटर में जाऊंगा, और हेडक्वार्टर राउटर में जाने के बाद मैं EIGRP के प्रोसेस के अंदर जाऊंगा। So it will be router EIGRP 25, और यहां पे मैं जो इसकी कमांड होगी के वैल्यू को चेंज करने की, वो होगी वेट मैट्रिक वेट टाइप ऑफ सर्विस, इसको आप 0 कर दें, और K1 की वैल्यू जो कि बैंडविड्थ कैलकुलेशन की है, पहले हमारे पास K1 की वैल्यू जो थी वो थी 1, यानी कि बैंडविड्थ जो थी वो कैलकुलेशन का पार्ट बनती थी। अब मैं बैंडविड्थ को भी 0 कर
कर देता हूँ और उसके बाद K2 की वैल्यू को भी 0 कर देता हूँ। K3 इज डिले, इसको मैं 1 करता हूँ। K4 0 और K5 भी 0, इसको मैं एंटर करता हूँ। जो ही मैंने एंटर किया, यहाँ पे मेरा एक तो नेबर डाउन हो गया, दूसरा मुझे ये एरर आया K वैल्यू मिसमैच, क्योंकि जो मेरा नेबर है वो इस वक्त बैंडविड्थ और डिले को यूज करके मैट्रिक कैलकुलेशन कर रहा है, इसलिए वो कह रहा है कि भी मेरी के वैल्यूज मेरे नेबर से मैच नहीं करती। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे नेबर में भी देखें, नेबर में भी हमें वो एरर नजर आ रहा है, तो मुझे नेबर में जाके भी ये कमांड देनी पड़ेगी, राउटर EIGRP25। मैं इस कमांड को कॉपी करता हूँ, metric weight एंड देन these values, एंटर करूंगा तो मेरा एक नेबर इसका अप हो जाएगा, लेकिन बाकी जो नेबर हैं, जो बाकी नेबर ब्रांच 2 से अटैच हैं, वो अभी भी एरर दे रहे हैं। तो उसके लिए मुझे सब ब्रांचेस में जाके ये कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। सो राउटर EIGRP25 और मैट्रिक वैल्यू मुझे कॉपी करनी है यहाँ पे, इसी तरह राउटर EIGRP25 metric this और राउटर EIGRP25 metric this एंड देयर वी गो। ये मेरी तीनों नेबर जो हैं वो वापस आ गए। सो अगर मैं नेबर्स को देखूं, शो IP EIGRP नेबर, सो दिस तीनों नेबर जो हैं वो मेरे वापस आ गए। अब मैं राउटर और दोबारा मैट्रिक को देखता हूँ, तो शो IP EIGRP टोपोलॉजी। So let's pick one route. Let's do 5.5.5.5, 255.255.255.255. तो अब इसके मैट्रिक की जो फिजिबल डिस्टेंस की वैल्यू वो चेंज हो गई है, 133120 हो चुकी है। और दो के एडवर्टाइजमेंट में वो बैंडविड्थ, डिले, रिलायबिलिटी, लोड, MTU, हॉप काउंट सारा कुछ भेज रहा है, लेकिन एक्चुअल कैलकुलेशन में वो सिर्फ डिले की वैल्यू यूज कर रहा है। तो अगर मैं डिले को लेके मल्टीप्लाई करूं 256 से, क्योंकि बैंडविड्थ जो है वो तो 0 हो गया, तो 256 मल्टीप्लाई बाय डिले 520, इसको मैं 10 से डिवाइड भी करूंगा क्योंकि टेंस ऑफ माइक्रोसेकंड लेना है मैंने, तो इक्वल्स 133120, and that's exactly what we have here as a metric. तो हमने डिले को कैलकुलेशन में ले लिया, हमने कहा कि सिर्फ डिले को यूज करो ऑन अ मैट्रिक कैलकुलेशन। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप भी पूरा हो गया। उसके बाद हमारे पास स्टेप है जी, चेंज द डिले वैल्यू ऑन ऑल लूपबैक जीरो इंटरफेसेस टू 1। उसकी रीजन ये है क्योंकि डिले जो है वो 5000 होता है ऑन लूपबैक जीरो इंटरफेसेस, इसलिए ये एड अप करने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है। सो जस्ट फॉर ईज ऑफ आवर ऑन कैलकुलेशन, हम डिले की वैल्यू लूपबैक इंटरफेस पे 1 कर देते हैं। और अगर मैं config इंटरफेस लूपबैक 0 डिले 1, अब मैंने यहाँ पे डिले की वैल्यू 1 की है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक्चुअल इंटरफेस के अंदर जाके देखूं, शो लूप इंटरफेस लूपबैक 0, तो उसने 1 को 10 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे दिखाया मुझे। अब यहाँ से एक्चुअल डिले लेने के लिए मुझे इसको टेंस ऑफ माइक्रोसेकंड में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे मुझे इस 10 को डिवाइड करना पड़ेगा 10 से, और जब मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास वैल्यू 1 आएगी जो एक्चुअली कॉन्फ़िगर्ड है इंटरफेस के ऊपर। सो क्वाइट समटाइम ये हो जाता है कंफ्यूजिंग, बट टू अंडरस्टैंड इट कि इंटरफेस के अंदर जो डिले आप मेंशन करोगे उसको मल्टीप्लाई करोगे 10 से, और शो इंटरफेस कमांड के अंदर जो आपको डिले नजर आएगा उसको आप डिवाइड करोगे 10 से टू गेट एक्चुअल डिले वैल्यू इन टेंस ऑफ माइक्रोसेकंड। तो मैं सब पे पहले चेंज करता हूं, इंटरफेस लूपबैक 0 डिले 1, और मैं यहाँ पे शो रन, और मैं यहाँ पे
लूप बैक इंटरफेस से डिले की वैल्यू को कॉपी कर लेता हूँ सिंपल. सो इंटरफेस लूप बैक 0, डिले 1, इंटरफेस लूप बैक 0, डिले 1, और उसके बाद फाइनली इंटरफेस लूप बैक 0, डिले इज 1. अब मैं हेडक्वार्टर राउटर पे आके दोबारा पर्टिकुलर राउट को, अब देखें ये डिले की वैल्यू होगी है 210, विच मीन्स कि 100 का डिले यहाँ पे है, 100 का डिले यहाँ पर है, और 10 का डिले लूप बैक 0 पर है. अब वो कैलकुलेशन में काफी आपको इजी होगी और आपकी मैट्रिक की वैल्यू भी बहुत ज्यादा नीचे आ गई है, क्योंकि अगर मैं दोबारा इसको कैलकुलेट करूं 256 मल्टीप्लाई बाय बैंडविड्थ नहीं काउंट करूंगा क्योंकि बैंडविड्थ को मैंने कैलकुलेशन से हटा दिया है. डिले डिवाइडेड बाय 10, सो डिले की वैल्यू है 210 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 21, सो मल्टीप्लाई बाय 21, 5376, और यही हमारा फिजिबल डिस्टेंस है 5.5.5.5 के लिए. जस्ट टेक्स बिट ऑफ प्रैक्टिस एंड आई एम श्योर आपको भी ये जल्दी चीजें आ जाएंगी. तो अगला स्टेप भी हमारा हो गया. द नेक्स्ट स्टेप, on branch 5, make sure you have the successor and feasible successor to reach loopback 3.3.3.3. You are not allowed to make changes on branch 5 router. एक्चुअल ट्रैफिक इंजीनियरिंग तो यहां पे आ रही है. सो अब अगर मैं यहां पे देखूं, कैसे देखूंगा मैं फिजिबल सक्सेसर और सक्सेसर देखने के लिए, क्योंकि सक्सेसर तो राउटिंग टेबल के अंदर इंस्टॉल होगा, लेकिन फिजिबल सक्सेसर EIGRP टोपोलॉजी, इसके अंदर मैं देखता हूं तो मेरे पास 3.3.3.3 के लिए सिर्फ सक्सेसर है, फिजिबल सक्सेसर कोई नहीं. अब मैं देखना चाह रहा हूं कि क्यों नहीं है फिजिबल सक्सेसर. फिजिबल सक्सेसर होने के लिए क्या होना लाजमी है. लेट्स हैव अ लुक. फिजिबल सक्सेसर होने के लिए यू हैव टू मीट फिजिबल कंडीशन. फिजिबल कंडीशन मीट करनी पड़ती है. फिजिबल कंडीशन क्या कहती है? जस्ट टू रिपीट, to become feasible successor, advertise distance should be less than feasible distance of successor. There we go. That's the feasible condition. अब देखते हैं कि हमारे पास अगर हम देखें अपनी टोपोलॉजी के अंदर, तो हेडक्वार्टर ब्रांच 5 की तरफ पहुंच सकता है वाया ब्रांच 2, यानी कि we can have a path headquarter branch 2 and then branch 5, but we also have a path headquarter branch 2, branch 3 and then branch 5. so हमारे पास यहाँ पे ये रास्ता भी है कि ब्रांच 2, ब्रांच 3 एंड देन ब्रांच 5. हमारे पास एक और भी है ब्रांच 2, ब्रांच 3, ब्रांच 4 और फिर ब्रांच 5. तो इनमें से ये जो एक तो बन गया सक्सेसर जो कि है ब्रांच 2 एंड देन ब्रांच 5, लेकिन ये फिजिबल सक्सेसर क्यों नहीं बना, उसको देखने के लिए व्हाट आई विल डू, मैं यहां पे कमांड दूंगा शो IP EIGRP टोपोलॉजी ऑल लिंक्स. अब ये मुझे जितने भी राउट्स होंगे वो सब दिखाएगा.
to reach 3.3.3.3. सॉरी, माय बैड। हम यहाँ पे जो बात कर रहे थे फ्रॉम हेडक्वार्टर राउटर कर रहे थे, तो ये हेडक्वार्टर राउटर नहीं है। लेट मी जस्ट डू इट न्यू दिस। और टोपोलॉजी के हिसाब से राउटर ब्रांच 5 से जाना है ब्रांच 3 पे। सो एक तो वो जा सकता है डायरेक्टली, जो अभी इस वक्त वो सक्सेसर बना हुआ है। एक वो जा सकता है ब्रांच 5 से ब्रांच 4 पे ब्रांच 3, और दूसरा वो जा सकता है ब्रांच 5 से ब्रांच 2 एंड देन ब्रांच 3। करेक्ट? सो द सक्सेसर एट द मोमेंट वो है हमारे पास ब्रांच 5 से ब्रांच 3। दूसरा राउट हमारे पास है ब्रांच 5 से ब्रांच 2 एंड देन ब्रांच 2 से ब्रांच 3। और तीसरा है हमारे पास ब्रांच 5 से ब्रांच 4 एंड देन ब्रांच 4 से ब्रांच 3। ये 3 डिफरेंट राउट्स ले सकता है। ये तो हमारे पास है सक्सेसर, तो ये 2 सक्सेसर क्यों नहीं बने? लेट्स हैव अ लुक। हम ये कमांड दें शो आईपी ईआईजीआरपी ऑल लिंक्स, शो आईपी ईआईजीआरपी टोपोलॉजी ऑल लिंक्स, तो देखें कि हमारे पास 3.3.3.3 तक पहुंचने के लिए 3 रास्ते हैं। एग्जैक्टली सेम वे जैसा कि हमने यहां पे देखा कि हमारे पास 3 रास्ते हैं। एक तो बन गया सक्सेसर, और सक्सेसर वो बना जिसका फिजिबल डिस्टेंस है 2816। तो उनमें से ये जो है 2816 ये बन गया फिजिबल डिस्टेंस, फिजिबल, ये बन गया हमारे पास सक्सेसर। अब ये जो 2 राउट्स हैं ये फिजिबल सक्सेसर तब बनेंगे जब इनका एडवर्टाइज डिस्टेंस शुड बी लेस देन फिजिबल डिस्टेंस ऑफ सक्सेसर। तो ये तो यहां पे इक्वल है, लेस देन नहीं है, इसलिए ये फिजिबल सक्सेसर नहीं बने। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है कि on branch 5 make sure you have the successor and feasible successor to reach loopback 3.3.3.3. You're not allowed to make changes on branch 5. अब let's have a look कि branch 5 अपनी इस कैलकुलेशन के लिए to reach 3.3.3.3 क्या यूज क्या कर रहा है कैलकुलेशन के लिए। सो मैं देखता हूं शो आईपी ईआईजीआरपी टोपोलॉजी, और इसमें मैं रूट मेंशन करता हूं 3.3.3.3 255 255 255 एंड 255 एंड देयर वी गो। ये तीनों राउट्स की वैल्यूज उसने दे दी। मैंने कहा जो एक्चुअल सक्सेसर है जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड लिंक से जा रहा है, उसके लिए डिले यूज कर रहा हूं मैं 110 का, तो 10th ऑफ माइक्रोसेकंड 110 डिवाइडेड बाय 10 तो 11। जो राउटर 2 के जरिए जा रहा है उसके लिए मैं डिले की वैल्यू यूज कर रहा हूं 210, और राउटर 4 के लिए भी मैं यूज कर रहा हूं 210। अब मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे पास ये जो वैल्यू है एडवर्टाइज डिस्टेंस है वो कम हो जाए फिजिबल डिस्टेंस से। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं डिले की वैल्यू को कम कर सकता हूं, क्योंकि डिले इज द ओनली पैरामीटर इन माय मैट्रिक कैलकुलेशन। अब सवाल यह है कि डिले की वैल्यू मैं कहां कम करूंगा। अब क्योंकि मेरे पास 2 डिफरेंट रास्ते हैं, तो मैं जो भी रास्ते को मैं इस्तेमाल करना चाह रहा हूं मैं उस पर्टिकुलर पाथ को यूज करूंगा और उस पर्टिकुलर पाथ में डिले की वैल्यू कम करूंगा। लेट्स से कि मैंने 3.3.3.3 को पहुंचने के लिए एक तो मेरे पास है सक्सेसर, तो एज अ फिजिबल सक्सेसर मैंने वाया ब्रांच 2 यूज करनी है। तो मैंने क्या करना है कि मेरे पास डिले की वैल्यू यहां पर है 100 और यहां पर है 100। अब मैं इन दो में से किसी भी लिंक पर डिले की वैल्यू चेंज कर दूंगा, तो उसको कम कर दूंगा, तो एडवर्टाइज डिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगा। अब इस वक्त ब्रांच 5 के लिए जो एडवर्टाइज डिस्टेंस मिल रहा है फ्रॉम ब्रांच 2 वो मिल रहा है 110, यानी कि 100 जो है वो इस लिंक से आ रहा है और 10 फॉर लूप बैक। तो मैंने
कुछ इस तरह से करना है कि ये जो मेरी टोटल एडवर्टाइज डिस्टेंस है वो 110 से कम हो जाए। तो वो इस तरह से करेंगे कि व्हाट आई डू, I'll go under interface fast ethernet 1/0 on branch 3 और मैं उसकी डिले की वैल्यू को चेंज कर देता हूं। तो ब्रांच 3 पे जाता हूं और ब्रांच 3 पे जाके इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0 कर देता हूं। इस वक्त डिले है, लेट्स हैव अ लुक, डू शो इंटरफेस FA1/0। तो इस वक्त डिले है जी, कॉन्फ़िगर हुआ हुआ है 10, क्योंकि टेंस ऑफ माइक्रो सेकंड में होता है। तो मैं इसको कम कर देता हूं, लेट्स डू 5। सो डिले की वैल्यू मैं कर देता हूं 5। सो अगर आप देखें तो टेंस ऑफ माइक्रो सेकंड, तो 5। तो एक्चुअल इंटरफेस पे जो आएगा वो आएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 10, तो आपके पास 50 आएगा। तो अगर मैं दोबारा देखूं, शो इंटरफेस FA1/0, तो ये देखें डिले मेरे पास आ रहा है 50। अब मैंने ब्रांच 2 पे भी इस इंटरफेस पे यही काम करना है। तो ब्रांच 2 इंटरफेस FA1/0 और डिले 5, शो इंटरफेस FA1/0 और डिले आ रहा है जी मेरे पास 5। अब लेट्स हैव अ लुक। जब पहले मैंने कमांड दी थी तो ब्रांच 2 के जरिए जो मुझे डिले आ रहा था वो था 210, बिकॉज लेट्स ओपन न्यू पेंट विंडो। टोपोलॉजी कुछ इस तरह से थी कि मेरे पास यहाँ पे था, यहाँ पे है राउटर 2, यहाँ पे है राउटर 3, यहाँ पे है राउटर 5 और ये भी आपस में जुड़े। इस वक्त ये जो लिंक है वो है सक्सेसर और यहाँ पे मेरे पास है लूप बैक। अब लूप बैक के ऊपर जो हम डिले की वैल्यू यूज कर रहे हैं वो है 10। इस इंटरफेस पे हम 100 यूज कर रहे हैं, इस पे भी हम यूज कर रहे थे 100, इस पे भी 100। अब राउटर 5 के लिए ये वाला राउट सक्सेसर इसलिए बना क्योंकि इसने अपनी डिले की वैल्यू देखी, इसका फिजिबल डिस्टेंस आया फॉर दिस लूप बैक, इसको ऐड करेगा। सो 100 + 10 इज 110 और इसका एडवर्टाइज डिस्टेंस है 10, जो कि इसके नेबर से यानी कि कितना दूर है। तो ये कैलकुलेशन इसने ली फॉर दिस लिंक। अगर वो इस लिंक को देखता है फॉर राउटर 2 तो फिर इसका फिजिबल डिस्टेंस आता है 100 + 100 + 10 इज 210 और एडवर्टाइज डिस्टेंस आता है यानी नेबर से कितना दूर है 100 एंड 10 इज 110। अब जैसा कि हमने पहले कहा कि फिजिबल सक्सेसर बनने के लिए द एडवर्टाइज डिस्टेंस हैज टू बी लेस देन फिजिबल डिस्टेंस ऑफ सक्सेसर। तो हमने क्या किया, हमने इस डिले की वैल्यू को कर दिया 50। अब हमारे पास यहाँ पे तो कुछ चेंज नहीं हुआ इस पर्टिकुलर लिंक के ऊपर, यहाँ पे तो चीज सेम ही रही, बट यहाँ पे हमारे पास जो नई कैलकुलेशन के हिसाब से डिटेल आई वो थी फिजिबल डिस्टेंस फॉर राउटर 5 की मैं बात कर रहा हूं। सो राउटर 5 अगर राउटर 2 को यूज करता है टू रीच दिस लूप बैक तो इस राउट के लिए फिजिबल डिस्टेंस होगा 100 + 50 + 10 160 और एडवर्टाइज डिस्टेंस होगा 50 + 10 60। क्या 60 स्मॉलर है देन फिजिबल डिस्टेंस ऑफ सक्सेसर विच इज 110? यस इट इज। अब ये राउट
ये पाथ एज अ फिजिबल सक्सेसर के लिए क्वालिफाई करेगा. सो दिस इज व्हाट वी डिड इन आवर एक्चुअल कैलकुलेशन. सो अब अगर मैं जाके देखूं ऑन ब्रांच 5, मैं सेम कमांड दूं. सो देयर वी गो. हमारा जो एडवर्टाइज डिस्टेंस है 1536 इज लोअर देन फिजिबल डिस्टेंस ऑफ सक्सेसर 2816. वो किस तरह से, अगर मैं कैलकुलेट करूं तो इस पर्टिकुलर राउट के लिए अगर कैलकुलेट करूं तो मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो है डिले को यूज करके 256 मल्टीप्लाई बाय 11 2816. और जो इस नेबर से वैल्यू आ रही है अगर मैं इसको देखूं तो अब मैंने एडवर्टाइज डिस्टेंस को काउंट करना है. सो 256 मल्टीप्लाई बाय 60 multiplied by 6 is 1536. दैट मीन्स उसका मतलब ये हुआ कि ये है हमारे पास 160 इज अ टोटल वैल्यू. ये देखें ना आप. सो 160 था फिजिबल डिस्टेंस, 160 इज अ टोटल वैल्यू. लेकिन अगर मैंने कैलकुलेट करना है एडवर्टाइज डिस्टेंस तो मैं सिर्फ ये वाली वैल्यू लूंगा विच इज 60. तो इस वैल्यू को लेके मैं कैलकुलेशन करूंगा और इस 60 को मैं पहले 10 से डिवाइड करूंगा. इट विल गिव मी 6. तो 6 को जब मैं 256 से 1536 which is here and it's lower than the feasible distance of successor. अब अगर मैं टोपोलॉजी टेबल को दोबारा देखता हूं, शो आईपी EIGRP टोपोलॉजी, तो बिंगो देयर वी गो. हमारे पास फिजिबल सक्सेसर और सक्सेसर दोनों टोपोलॉजी टेबल के अंदर मौजूद हैं. पहले हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्टिकुलर सक्सेसर था टोपोलॉजी टेबल के अंदर, फिजिबल सक्सेसर नहीं था. अब हमारे पास सक्सेसर और फिजिबल सक्सेसर दोनों आ चुके हैं. सो आई गेस दैट्स इट. आई मीन फॉर नाउ ऑलरेडी अबाउट 1 घंटा होने लगा इस लैब को, इस पार्ट को भी, और हमें अपना तीसरा पार्ट भी बनाना पड़ेगा अपनी इस लैब को खत्म करने के लिए. सो आई हैव टू सी यू ऑन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी. होपफुली आपको चीजें समझ में आई होंगी और अभी तक चीजों की काफी सेंस बन रही होगी क्योंकि हम चीजों को एक्शन होते हुए देख रहे हैं. हम एक्चुअल अब ट्रैफिक इंजीनियरिंग की तरफ जा रहे हैं. फॉर EIGRP हम मेट्रिक वैल्यूज को चेंज कर रहे हैं, हम डिले वैल्यूज को चेंज कर रहे हैं. हम सक्सेसर, पहले सिर्फ सक्सेसर था एक रूट का, अब हमने सक्सेसर और फिजिबल सक्सेसर दोनों को देखा टोपोलॉजी टेबल में. अब हम अगले स्टेप्स में देखेंगे कि एक राउट को भी कैसे चेंज करेंगे मेट्रिक वैल्यूज चेंज करके. सो आई सी यू ऑन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी. दुआ में बहुत सारा याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.